देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं। ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ। या ना कोई ऐसी भावना थी ना हो सकती। ये मेरे मुंह में डाला जा रहा है उन लोगों द्वारा जो भाईचारे को तोड़कर और अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। मेरी कोई भावना, जो मैंने कहा, कोई भावना किसी को भी ठेस पहुंचाने की नहीं थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी और पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बड़ा घमासान छिड़ गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सज्जन कुमार की मौत पर दुख जताया और इसे अपूरणीय क्षति बता दिया। यानी उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार के जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान के सामने आते ही न सिर्फ सिख समुदाय में भारी गुस्सा देखने को मिला, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। जब इस बयान को लेकर चौतरफा विवाद बढ़ा और दीपेंद्र हुड्डा गिरने लगे तो उन्हें सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी। आइए सबसे पहले आपको दीपेंद्र हुड्डा का वो पहला बयान सुनाते हैं जिस पर बवाल मचा था और फिर उनकी दी गई सफाई भी सुनिए। आज देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी ना सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है वो किस तरीके से लोगों के सुख दुख के निभाने वाले। दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस मौके पे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में ईश्वर स्वर्गीय सज्जन कुमार जी को स्थान दे और इस परिवार को इस दुख की घड़ी में ताकत दे कि इस जो इतनी बड़ा एक झटका लगा है उसको सहन करने की ताकत इस परिवार को दे। सबसे पहली बात तो ये शब्द का प्रयोग मैंने किया ही नहीं, ना ये शब्द का प्रयोग किया, ना कोई ऐसी भावना थी ना हो सकती। ये मेरे मुंह में डाला जा रहा है उन लोगों द्वारा जो भाईचारे को तोड़कर और अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। मेरी कोई भावना, जो मैंने कहा, कोई भावना किसी को भी ठेस पहुंचाने की नहीं थी। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कभी भी मेरी कोई भावना ठेस पहुंचाने की नहीं रही। जहाँ तक सिख समाज की बात है, लोग जानते हैं कि आज तक हमेशा सिख समाज का हमने साथ दिया, हर तरीके से उनके साथ हैं। सिख समाज के साथ हमारा बहुत सदियों का भाईचारा है और हमारा परिवार का भी सिख समाज के साथ हर सुख दुख में नाता है, हर संघर्ष में हमने साथ दिया है। मेरे दादाजी परदादाजी पगड़ी संभाल जट्टा 1908 में जो पंजाब में आंदोलन हुआ तो शहीद आजम भगत सिंह जी के चाचा जी सरदार अजीत सिंह जी के साथ हमारे इलाके से चौधरी मातूराम जी को काले पानी की सज़ा हुई थी, सब जानते हैं। और कभी भी कोई सिख भाइयों के अधिकारों की बात आई, हमने हमेशा स्टैंड लिया है। जब किसान आंदोलन की बात आई, जब इतना बड़ा अत्याचार हुआ, 750 किसानों की जान की शहादत हुई, उस समय भी सबसे पहले हमने आकर साथ निभाने का कार्य किया। और मैं समझता हूँ कि 84 के दंगों में के लिए भी हमने शुरू से बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि 84 के दंगों में जो एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ और जो भी कोई दोषी है वो उस दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, सिख भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। और यही शुरू से लेकर आखिर तक हमारा स्टैंड रहा है। तो हम पूरी तरीके से सिख समाज के साथ हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भले ही अपनी सफाई में बातें संभालने की कोशिश की हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता उनके इस बयान से बेहद नाराज हैं। पंजाब और हरियाणा कांग्रेस के नेता खुद अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने तो सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC से तुरंत बाहर किया जाए। उधर पंजाब कांग्रेस में भी इस बयान को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और विधायक प्रगट सिंह ने हुड्डा के बयान से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है और उन पर सवाल खड़े किए हैं कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜੋ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਉਹਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, बट मैनू लगता पंजाबियों के और सिखों के रोल मॉडल तो नहीं हो सकते। एक तरफ जहां कांग्रेस के अपने ही सांसद और विधायक दीपेंद्र हुड्डा को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू ने इस मुद्दे को लेकर हुड्डा परिवार के साथ साथ सीधे गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जो सज्जन कुमार हमेशा रहे हैं, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई छुपी कोई बात नहीं है। हमेशा, क्योंकि जो सज्जन कुमार ने जो सिखों के परिवारों को जो ढूंढ के इस दिल्ली में उन्होंने कत्लेआम किया था, जो उन्होंने नरसंहार किया था, माओ बहनों बेटियों के साथ इनके लोगों ने रेप किए और गलों में टायर डाले, तो ये सज्जन कुमार सबसे ये बदमाश लोग थे जो हिटमैन थे गांधी फैमिली के, और अब इनको हमेशा लगातार वो बचाते रहे 14 तक। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उन्होंने हिसाब इसका, तभी लोग हम बीजेपी ज्वाइन किए ना, ये चीजें देख के उनका हिसाब, उनके केस चाहे फूलका साहब ने लड़े, उनको उम्र कैद हुई और वो जेल में थे लगातार। ये जब 14 के बाद उनके केस दोबारा रीओपन किए गए, लेकिन आज गांधी वाड्रा फैमिली का प्यार उनके प्रति ये और साबित करता है भी उनको बहुत बड़ा लीडर, बहुत अच्छा लीडर कहना। ये आदेश गया है गांधी वाड्रा फैमिली की तरफ से, सारे लीडरों को ये आदेश गया है भी उसके बारे में आप मौन रखिए दफ्तरों में, उनके बारे में उसकी बहुत श्लाघा कीजिए भी, बहुत बड़ा लीडर था, बहुत अच्छे काम करता था। ये चीजें रखने के लिए बोला है। मैं समझता हूं आज ये चेहरा नंगा हो गया गांधी वाड्रा फैमिली का। 1984 दंगों के मामले में सजा काट रहे सज्जन कुमार के निधन पर शुरू हुआ ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान ने कांग्रेस के अंदर की खींचतान को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पंजाब के नेताओं की नाराजगी और बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस के लिए इस स्थिति से निपटना एक बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक चुनौती बन गया है। इस पूरे मुद्दे पर और दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।